अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी आलू की टिक्की। आलू की टिक्की जो है इसको बनाना आसान बहुत है, मगर हर कोई जो है वो आलू की टिक्की नहीं बना सकता। ठीक है, हम अक्सर जो है वो ढाबों से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आलू की टिक्कियाँ खाते हैं। उसका बेसन जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी होता है। ठीक है, मसाला उसमें बड़ा हल्का होता है। तो आज मैं आपको वही आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगी जो आप ढाबों से खाते हैं, बच्चों को बड़े मज़े की लगती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को तैयार करेंगे। सबसे पहले आलू लिए हैं। आलू आपने बॉईल करने के बाद इनको फ्रिज में रखना है, कम से कम आधा घंटा इनको ठंडा कर लें। ठीक है, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जितना आपका आलू ठंडा होगा, आपका उतना ही आलू अच्छे तरीके से मसला जाएगा और उतना ही वो ज़बरदस्त जो है वो टिक्की तैयार होगी। ढाबों से जो टिक्कियाँ मिलती हैं उसमें आलू आपने देखा कभी मोटा कभी बारीक, तो इसी वजह से आपने जितनी भी टिक्कियों को मैश करना है आलू की टिक्कियों के लिए आलू को हमने उसको अपने हाथों से करना है। आलू को जब मैश कर लेंगे इसके अंदर प्याज डालेंगे। यहाँ पे एक बड़ी कम मज़े की चीज़ है, आपने प्याज जो भी डालना है उसको भी मैश करके हाथों से डालना है। ठीक है जी, अलहदा अलहदा हर दाना प्याज का अलहदा अलहदा आए। 2 प्याज तकरीबन मैंने 1 किलो आलू में डाल दिए हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा ही हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनमें विटामिन सी, ए, ई होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है। खुश्क धनिया ऐड किया और दरदरा मिर्च। इसके अलावा किसी चीज़ को इसमें ऐड नहीं करना। अब सीक्रेट चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है जी चावल का आटा। चावल का आटा एक ऐसा आटा है जिससे आपकी टिक्की के अंदर बहुत से क्रिस्पीपन आता है। आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बड़ी लाजवाब बनती हैं। 2 या 3 चम्मच जो है भर के आपने जो है वो चावल का आटा ऐड करना है और अब हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने आलू की टिक्कियाँ फ़ौरन बनानी हैं। जब आपने आलू को एक दफ़ा मसल लिया तो समझे कि इसको फ़ौरन बनाना है। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो आलूओं से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और टिक्की की वो बात नहीं रहेगी जो आप समझते हैं कि बाहर से हम परचेज़ करते हैं उसमें होती है। अब टिक्की जो है हम जो परचेज़ करते हैं वो गोल होती है, मोटी होती है और छोटी होती है। 1 बाय 1 करके हम बनाते जाएंगे। साथ में मैं आपको कुछ गोल टिक्कियाँ भी बनाना सिखा रही हूँ। ये भी हमें ढाबों से अक्सर गोल टिक्कियाँ खाने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप केचप भी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं तो। ठीक है, तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो 1 बाय 1 करके हमने इनको बना लिया है और 2 या 3 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज पे रख लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगी। इनकी शक्ल जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब इन टिक्कियों को हम साइड पे रखेंगे और तैयार करेंगे एक बड़ा ही लाजवाब किस्म का बटर। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है जी बेसन। बेसन 5 से 7 चम्मच लिया है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे जी कुछ हरी मिर्चें जिनको हमने बचा के रखा था। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ हरा धनिया। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दरदरा मिर्च और नमक। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। आपने कोशिश यही करनी है कि ये इतना गाढ़ा हो कि आपकी टिक्कियों के ऊपर जो है वो बड़ी आसानी के साथ चढ़ जाए। ठीक है, बिल्कुल पतला नहीं करना। अगर आप इसको पतला कर देंगे ना तो टिक्कियों के ऊपर नहीं आएगा और जब टिक्कियों के ऊपर नहीं लगेगा, मतलब इसकी लेयर मोटी नहीं लगेगी, तो फिर आपकी टिक्की जो है वो क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगी। ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमने लिया है जी पैन और 1 बाय 1 करके हम टिक्कियों की कोटिंग करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल लिया है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लें, घी लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ले सकते हैं और 1 बाय 1 हम सारी टिक्कियों को जो है वो पकाएंगे। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि टिक्कियाँ जो है वो हल्की आंच पे आपने पकानी है। जितनी हल्की आंच पे पकेंगी ये उतनी ही लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म की होंगी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप कलर देख सकते हैं, तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं। ठीक है जी, तो टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। ठीक है जी, यही टिक्कियाँ हैं जो अक्सर हमें ढाबों से मिलती हैं। नान के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी बनाएँ, साथ में केचप बनाएँ, ज़बरदस्त टिक्कियाँ हैं।
अब मैं आपको इसका क्रिस्पीपन चेक करवाती हूँ। देखिए, एक चम्मच की मदद से आप इसका क्रिस्पीपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हुई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आप काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए मज़ेदार किस्म की वीडियोस लेके हाज़िर होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।